सोने की चिड़िया। पुराने समय की बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम था सुखपुर। ये गांव अपनी हरियाली, मीठे पानी और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते, पशुपालन करते और सादगी भरा जीवन जीते थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि इस पेड़ पर एक रहस्यमयी सोने की चिड़िया रहती है, जो केवल रात के समय दिखाई देती है। बुजुर्गों के मुताबिक जिसने भी उस चिड़िया को पकड़ लिया, उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। पर कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही कोई पास जाता, वह सुनहरी रोशनी छोड़ते हुए आसमान में उड़ जाती। गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था हरिदास। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर मुश्किल से गुजारा होता था। पत्नी बीमार रहती और 2 छोटे बच्चे भूखे सो जाते। हरिदास ने सोने की चिड़िया की कहानी कई बार सुनी थी, पर उसे हमेशा यह एक अफवाह लगती थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब का पानी खत्म हो गया। हरिदास के घर में खाने को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। बच्चों की आंखों में भूख और पत्नी के चेहरे पर चिंता देखकर हरिदास ने तय किया, अब वह सोने की चिड़िया को ढूंढेगा। रात को वह पीपल के पेड़ के पास गया और झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। आधी रात को अचानक पेड़ की ऊंची डाल पर सुनहरी रोशनी चमकी। हरिदास की आंखें चौंधिया गईं। सचमुच वहां एक खूबसूरत चिड़िया बैठी थी, जिसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे और आंखों में नीली रोशनी थी। हरिदास धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, चिड़िया उड़ गई। पर उसने देखा कि उड़ते उड़ते चिड़िया एक सुनहरा पंख गिरा गई। हरिदास ने पंख उठाया और वह देखकर दंग रह गया। पंख असली सोने का था। उसने पंख बेचकर अनाज और दवाइयां खरीदी। घर में थोड़ी राहत आई, लेकिन हरिदास के मन में अब एक लालच घर करने लगा। अगर वह पूरी चिड़िया पकड़ ले तो जिंदगी भर अमीर हो जाएगा। अगली रात वह फिर आया, लेकिन इस बार उसने जाल बिछा रखा था। आधी रात को चिड़िया आए और जैसे ही डाल पर बैठी, हरिदास ने जाल खींचा। चिड़िया फंस गई, पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह इंसानी भाषा में बोली, हरिदास, मैं तेरी तकलीफ समझती हूँ, इसलिए हर रात अपना एक पंख गिरा देती थी ताकि तू अपना गुजारा कर सके। लेकिन तूने मुझे पकड़कर आज़ादी छीनने की कोशिश की। अगर तूने मुझे छोड़ दिया, तो मैं तुझे हमेशा मदद करती रहूंगी। पर अगर लालच किया, तो तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हरिदास का दिल पसीज गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जाल खोल दिया और चिड़िया को आज़ाद कर दिया। चिड़िया ने कहा, तेरे दिल में अभी भी भलाई बाकी है, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। तेरे खेतों में हमेशा फसल लहलहाएगी और तेरे घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। इसके बाद चिड़िया उड़कर आसमान में गायब हो गई। कुछ ही दिनों में सुखपुर गांव में बारिश हुई और हरिदास के खेतों में हरी भरी फसल उगाई। वह गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया और न ही किसी को सोने की चिड़िया पकड़ने की सलाह दी। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात पीपल के पेड़ पर सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। शायद वो सोने की चिड़िया अब भी हरिदास के परिवार और गांव की खुशहाली का पहरा देती है। सीख, सच्ची दौलत मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। लालच इंसान के अच्छे भाग्य को भी छीन सकता है।